नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बच्चों। और कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी अपनी पढ़ाई चल रही होगी और क्लास 11 वाले बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहे होंगे। चलिए, आज क्लास 11 का ये चैप्टर बहुत प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर पुरानी बुक के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 12, ये नई बुक के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 11 होता है, जिसका नाम है 3 डायमेंशन। क्या नाम है? 3 डायमेंशन। ठीक, 3 दिशाएं हैं, 3 डायमेंशन। ठीक, 3 दिशाएं कह रहे, 3D ज्योमेट्री कह रहे हैं, उसकी बात कर ले, चैप्टर का नाम है। चलिए, 3D पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चीजें 2D के बारे में जान लेते हैं। 2D के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी चीजें। चलिए, 2D के बारे में हम बात करें, 2D फिगर्स की टोटल मेजरमेंट की बात करें, 2D फिगर्स की और मेजर्स की बात कर ले तो 2D फिगर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2D फिगर में 2 एक्सेस होती है, एक एक्स एक्सेस होती थी और एक वाई एक्सेस होती थी। बोलो भाई। चलो, एक क्या होती थी बेटा? एक्स एक्सेस होती थी और एक वाई एक्सेस होती थी। फिर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक प्लेन को 2 बराबर हिस्सों में बांटती थी, जिसका नाम होता था कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम होता था? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्या नाम होता है? कार्टेशियन प्लेन। एक्स और वाई, है ना। फिर हमने और क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था सर? कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट एक्स कॉमा 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो इसका मतलब क्या होगा सर? पॉइंट वाई कॉमा 0 कॉमा वाई होगा। ठीक, हम लोग क्योंकि एक्स और वाई ऐसे कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, इसका मतलब एक्स और इसका मतलब होता है वाई। अच्छा, एक्स और वाई दिखाते तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है कि वाई डायरेक्शन, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स की, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स की, यहां पे आपको ये परपेंडिकुलर तो ही, वाई से एक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्स एक्सिस कहा जाता है। ये बात समझिएगा। और वाई को क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वाई एक्सिस में चलोगे, इससे बारी चांस यहां पहुंच गए, 5 सेंटीमीटर पहुंच गए, तो ये तो आपने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चलना स्टार्ट किया, इसको क्या कहोगे? वाई एक्सिस। एक्स क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई, और वाई एक्सिस क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स। आई होप क्लियर होगा बात। चलिए, फिर हम लोगों ने बात करी थी कार्टेशियन प्लेन में भी यहां भी एक्स एक्सिस होती है, ये भी ये निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये निगेटिव वाई एक्सिस होती है। समझ में आ रहा बेटा? चलो, बहुत बढ़िया। फिर अच्छा, हाँ, बार बार मैं चाय पीऊंगा क्योंकि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ भैया, तो बात ध्यान रखिएगा। और वैसे भी रात बहुत लेट हो चुकी है, रात है घनी घनी 12:30 बज रहा है रात का। चलो, कोई बात नहीं, चलो भैया, चले। हाँ, तो हम बात करें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो यहां पर अगर कोई पॉइंट लाई करता था तो क्या करते थे? दोनों पॉइंट पॉजिटिव होते थे। अगर यहां पर कोई पॉइंट लाई करता था तो एक पॉइंट नेगेटिव का होता था एक्स एक्सिस वाला, और वाई एक्सिस यहाँ पर नेगेटिव है और वाई एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव। वाई एक्सिस में तब ये भी चल रहे, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। फिर अगर यही बात नीचे आ जाऊं, मैं नीचे आ जाऊं, नीचे गहरा में लिखता हूं, तो यहां पर आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नीचे आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव है। यहां पर आपका एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, लेकिन वाई एक्सिस क्या है? नेगेटिव है। ये था हिसाब किताब। अब अगर इसी में मैं डिस्टेंस फार्मूला की बात कर लेता कि 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होगी या रिलेट क्या होगा उनका पॉइंट्स, तो क्या फार्मूला क्या पढ़ा था? बोलो। चलो, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ा था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात थी बेटा 2D फिगर्स की। किसकी बात थी? 2 डायमेंशन फिगर्स की बात थी। चैप्टर बहुत सरल सा चैप्टर है, मैं चाहूंगी 10-15 मिनट में आपको 2000 क्वेश्चन लगवा खत्म करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि 12th में बहुत ज्यादा काम के आपके आने वाला, डीप पढ़ा रहा हूं इस चक्कर में कि 12th में आप इसमें जब पूरी 12th की जब मैथ पढ़ने वाले हैं, पूरी डायमेंशन आपकी पूरी मैथ 3D पे ही चलने वाली है, तो वहां पर आपको जरा समझ आएगी। चलिए, हम बात करने वाले बेटा 3D। इसकी बात करेंगे 3 डायमेंशन में यहां पर 3 एक्सिस होंगे बेटा। एक होगी एक्स एक्सिस, एक होगी वाई एक्सिस और एक होगी जेड एक्सिस। एक होगी एक्स एक्सिस, एक होगी वाई एक्सिस और एक होगी जेड एक्सिस। क्लियर बात? कैसे? ऐसे ये प्लेन पे ड्रॉ नहीं होते ये फिगर्स। हाँ, ये बात है, 2D फिगर्स कैन ड्रॉ ऑन द प्लेन बट 3D फिगर कैन नॉट ड्रॉ ऑन द प्लेन, कैन ड्रॉ ऑन द सेम। ठीक है, किसी पेपर में जैसे 3 डायमेंशन में ये एक्स एक्सिस हो गई,
ये मार्कर, हरा वाला मार्कर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। कौन सी हो गई? जेड। ये क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी होंगी? देखो अगर मैं इसके और इसके बीच का एंगल नापूं, ये यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल है। कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां मैं जैसे जिस हिसाब से ड्रॉ करूंगा आप समझ के चलिए मेरी बात को, कि इन तीनों के बीच में एंगल जो बनता है बेटा कैसा बनता है? 90 डिग्री का। कैसा बनता है बच्चा? 90 डिग्री का। चलो जैसे सॉरी बच्चों, जैसे अब हम इसी फिगर में हम फिगर बना भी अगर जब बनाने की कोशिश करें तो ये फिगर ऐसे इसमें टोटल नंबर ऑफ 8 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। आइए दिखाते हैं। देखो एक 3D डायमेंशन में तो ये एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। इन तीनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? यहां बोलो भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, कितना एंगल बना है? फेजेस मतलब किसकी बात है? 8। कितने हैं? 8। कौन कौन से? कौन कौन से? एक ये फेस, एक ये फेस, ऊपर नीचे 2 2 2, कितने हो गए? 8। कितने हो गए भैया? 8। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स होते थे, 2 एक्सिस में कोऑर्डिनेट होते थे, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। यहां पर होती है कितनी? 8। कितनी होती है भैया? 8। आपने ड्राई फ्रूट का डब्बा देखा होगा, आपके घरों में आता है ड्राई फ्रूट के डब्बे में कैसा होता है? 4 कोने डब्बा होता है ना, ऐसे ऐसे वाला, 1 2 3 4। अगर इसके ऊपर एक फ्लोर और लगा तो 4 8 हो गए। कितने हो गए? 8 का सोच। ठीक, अगर यहां पे कोऑर्डिनेट्स की बारी में आएगी तो क्या लिखोगे? यहां पे कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं भैया? 8। 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, क्योंकि हमारे पास कितने हैं? 3 डायमेंशन है 3, तो ये एक्स एक्सिस। याद कैसे होगा सर? याद कैसे होगा सर? तो कभी कभी रटना भी पड़ता है और कभी कभी ना काम चल जाता है, इसे भी ट्रिक सिखा देंगे। एक्स वाई और जेड। थर्ड वाले के लिए 4 प्लस, लगातार 4 प्लस और 4 नेगेटिव चलते हैं। 4 प्लस और 4 नेगेटिव चलते हैं। इसमें 2 प्लस 2 नेगेटिव, 2 प्लस 2 नेगेटिव, ऐसे ऐसा कुछ चलता है। इसमें 1 प्लस 2 नेगेटिव, 2 प्लस 2 नेगेटिव, 1 प्लस। तो याद हो जाएंगे कि जब भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें तीनों के तीनों क्या आने चाहिए? बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, पॉजिटिव। कितना होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव। जब सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव होना चाहिए। बोलो। थर्ड वाले में 2 नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथे वाले में 3, पहला दूसरा तीसरा। आप समझदार हैं। कैसे बनाना है? आखिरी वाले के जेड एक्सिस से बना दूंगा, 4 एक्सिस, आखिरी में 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ऐसे याद कर लो उल्टा। 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, फिर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, फिर 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। हिसाब किताब ऐसे याद रहेगा। बोलो याद रहेगा? चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कि जैसे सर वहां पर तो ठीक है, अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होता था तो वाई वाला हिसाब किताब 0 हो जाता था। सर यहां क्या होगा? तो यहां बेटा कुछ नहीं होगा, यहां पर भी सेम ही चीज होने वाली है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब उसके बाकी सारी चीजें 0 हो जाएंगी। ये एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का है, तो कितना जाएगा? वाई कॉमा 0 सॉरी 0 वाई और 0। और अगर कोई जेड एक्सिस का है सर तब तो कुछ नहीं होगा, दोनों 0 हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए प्लेन की बात करते हैं, है ना। चलो इसके लिए मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी मेरे व्हाइट बोर्ड की। देखो समझिए, एक बार मैं इसको साइड में रख लेता हूं, फिर आपको समझा देता हूं पहले पॉइंट्स। फिर से एक बार कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं हम लोग। अभी समझिएगा, यहां पर मैं 3D फिगर, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड खरीद के ला सकूं, लेकिन जब देखा जाएगा धीरे धीरे करके वो भी आपके लिए एडजस्ट किए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस। ठीक, अब
जैसे अपनी दीवार, कमरे की दीवार नोटिस करो, कमरे की दीवार नोटिस करो भैया। कमरे की दीवार में क्या होता है, ये देखिए ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। इसे अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, बोलो, ये वाई एक्सिस हो गई, अरे बोलो ना, और ये जो जा रही है ये क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कमरे की दीवार में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। क्लियर बात। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। अरे बोलो ना, अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन हो गया, समझिए। चलो दिखाते हैं, देखो भैया, अरे भैया बड़ा भाई, बड़ा भाई, देखो ये एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, इसका मतलब पॉइंट तो एक्स और वाई में लाई करेगा ना, जेड से इसका क्या लेना देना, जेड से इसका क्या लेना देना भैया, समझ रहे मेरी बात को आप। मतलब पॉइंट अगर ये एक्स कॉमा वाई है, मान चले हम लोग बात करें, ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक। अगर पॉइंट आपका यहां लाई करना है, ये यहां बिल्कुल यहां पर मिलता है, तो जेड एक्सिस से इसका लेना देना नहीं होगा, जेड एक्सिस से इसका लेना देना बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पर जेड एक्सिस क्या होनी चाहिए, 0। वाई जेड प्लेन पर क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए, और जेड एक्स प्लेन पर क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस। कितने प्लेन हो गए टोटल, 3 प्लेन हो गए। कितने प्लेन हो गए, 3 प्लेन। इसे अगर ये एक्स, ये वाई, तो इस पर जेड एक्सिस, ये बोलो, अच्छा उल्टा कर दिया आपको, कोई बात नहीं, हाँ। तो ये एक्स, ये वाई, इसका मतलब ये जेड एक्सिस हो गया, और ये अगर वाई, ये वाई और ये जेड, तो इसका मतलब ये जो दीवार लिखेंगे एक्स एक्सिस होगी, क्या हो गई, एक्सिस हो। तो आई होप क्लियर होगा आपको। इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, हाँ एक डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको और बता दूं। चलो अगर यहां तक बात हो ही गई तो डिस्टेंस फार्मूला और बता देते हैं, चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा आपका, है ठीक। चलो डिस्टेंस फार्मूला यहां कुछ खास नहीं होता है एक्चुअल में, क्योंकि यहां पॉइंट्स कितने हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये कितना जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 करो, इस दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इसका x1 z1 और इसका है x2 y2 और z2। अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1। बस ये चीज आप एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, बाकी आपके साथ समस्या नहीं देनी वाली है, बस सेम चीज है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चा, अब हम बात करने जा रहे हैं आखिरी पॉइंट किस चैप्टर की, वो ये बात है कि अगर सर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हुए तो, कोलिनियर हुए तो सब तो क्या हो जाएगा, इस वाले 2 पॉइंट मान लो, ए 3 पॉइंट मान लो, बी और ये सी। अगर ये सर कोलिनियर हुए तब इसे x1 y1 और ये z1, और ये हो जाएगा x2 y2 और z2, ये सी पॉइंट x3 y3 और z3। अगर सर ये कोलिनियर हुआ, तुमको कोलिनियर प्रूव करने का तब क्या होगा, तब कुछ नहीं करना बेटा, आप AB की डिस्टेंस निकालो, BC की डिस्टेंस निकालो और CA की डिस्टेंस निकालो। इनकी आपस में दूरी क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब अगर यहां से यहां तक 2x आ रहा, यहां पर सिर्फ 2x ही आएगा, यहां पर सिर्फ क्या आना चाहिए, 2x ही आना चाहिए। अगर इनकी सारी की डिस्टेंस आपस में सेम है तो आप क्या करते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। यही अगर आइसोसेलेस प्रूव करने का आ जाए तो आप समझदार है, और एक ट्रायंगल आइसोसेलेस तो कोई 2 डिस्टेंस निकालो, ए BC और AC। AB या तो AB AC बराबर होगा या तो AB BC बराबर होगा, कोई उनको 2 साइड बराबर चाहिए। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है कि कोई 2 साइड आपस में बराबर चाहिए, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक, कई तरीके हो सकते हैं इसको प्रूव करने के, अब अपने अपने दिमाग में है, कोई तरीका हो सकता है। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से रिकैप मारना, पढ़ाई करना और एक बार इंट्रोडक्शन को अच्छे समझ लेना, 12th में काम में आने वाला है, इसी से कभी नहीं पढ़ाया वरना है नहीं। क्वेश्चन ऐसे एकदम बेकार से आएंगे, आप एक्सरसाइज में देखेंगे एकदम 2 क्वालिटी क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज होती है, खत्म हो जाता है कितनी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।